नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आज कहानी है बिहार में वोटर लिस्ट की A to Z, शुरुआत से लेकर अंत तक। आज हम इस पूरे मामले में हो रही राजनीति से लेकर आम लोगों की जरूरत की खबर, कैसे अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम हट गया तो कैसे जोड़ सकते हैं या कैसे अपना नाम चेक कर सकते हैं, इस तमाम सवालों के जवाब आपको आज इस लंच के पंच में मैं देने जा रहा हूं। बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है। यह मामला बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर राजनीति तेज है। विपक्ष चुनाव आयोग और सरकार पर आरोप मढ़ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से कुछ सख्त सवाल तो पूछे, मगर इलेक्शन कमीशन के काम पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक लगाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इस प्रक्रिया से सिर्फ विपक्ष परेशान नहीं है बल्कि एनडीए का मन भी भारी है। वो कैसे, आगे बताएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार में कुल 7,89,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए बीएलओ ने 6.60 करोड़ यानी कि टोटल जो वोटर लिस्ट है, वोटर्स है, उनके 83.66% फॉर्म इकट्ठा किए गए, यानी कि इतने लोगों ने फॉर्म जमा कराए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद 1 अगस्त तक बिहार इलेक्शन की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को तैयार करना है। चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार में कुल वोटरों में से करीब 5% वोटर ऐसे हैं जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या वे दूसरी जगह चले गए हैं या एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड है। इन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार चुनाव के लिए अपडेट बिहार की जो वोटर लिस्ट है उसकी अपडेट की जा रही है और वोटिंग लिस्ट की प्रक्रिया में अभी तक 6,60,67,208 इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि ईएफ भरे जा चुके हैं। ये कुल रजिस्टर्ड वोटर 7,89,79,844 का 83.66% है। चुनाव आयोग के बयान के मुताबिक अब तक हुए सर्वे में 1.59% मतदाता मृत पाए गए, 2.2% स्थायी रूप से ट्रांसफर हो गए हैं, वहीं 0.73% मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। दोनों आंकड़ों को अगर आप मिला दें तो एसआईआर प्रक्रिया अब तक 88.18% वोटरों का मिलान हो गया है। अब सिर्फ 11.82 वोटर्स ही हैं जिन्होंने अभी तक ईएफ फॉर्म अपना जमा नहीं कराया है। इनमें से कईयों ने आने वाले दिनों में दस्तावेजों के साथ अपने फॉर्म जमा करने के लिए समय की मांग की है। इस सुधार में लगभग 35 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ बिहार से बाहर चले गए हैं, कुछ लोगों के नाम 2 बार दर्ज हो गए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि 6.6 करोड़ मतदाताओं ने अपने फॉर्म अब तक हमको जमा करा दिए हैं। ये लगभग 88.18% है। वोटर 25 जुलाई तक अपने फॉर्म को जमा करा सकते हैं। इसके बाद वोटर लिस्ट का पहला मसौदा जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि इससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने कुछ नए आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 12.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, यानी वोटर लिस्ट में 1.59% ऐसे लोगों के नाम है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। इसके अलावा 17.5 लाख मतदाता यानी कि 2.2% बिहार से हमेशा के लिए जिन्हों बाहर चले गए हैं, इसलिए अब वो बिहार में वोट नहीं डाल सकते। लगभग 5.5 लाख मतदाता यानी कि 0.73% ऐसे भी पाए गए हैं जिनके नाम 2 बार दर्ज है, मतलब बिहार में भी दर्ज है, जहां वो रह रहे हैं वहां भी दर्ज है। सभी कारणों से लगभग 35.5 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ये कुल मतदाताओं का लगभग 4.5% से भी अधिक बताया जा रहा है। ये आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए हैं। चुनाव से पहले ये एक बड़ा बदलाव है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि कुछ विदेशी नागरिक भी वोटर के रूप में दर्ज पाए गए हैं। ये लोग नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों से हैं। जांच के बाद इन लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। एसआईआर का मतलब है कि वोटर लिस्ट को खास तरीके से जांचना और सुधारना। इससे पता चलेगा कि कितने लोग दूसरे राज्यों में चले गए, कितने लोगों की मौत हो गई और कितने लोगों ने 2 बार नाम दर्ज करा रखा है। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को पूरी तरह से रिफॉर्म यानी कि सही करना चाहते हैं।
वोटर लिस्ट में सिर्फ सही लोगों के नाम हो। हालांकि विपक्ष इस प्रक्रिया से एकदम खुश नहीं है। राजद के नेता तेजस्वी यादव पहले ही कहा था कि अगर क्षेत्र से 1% मतदाताओं के नाम हटाए गए तो हर क्षेत्र से लगभग 3200 नाम हट जाएंगे। अब ये प्रतिशत 5 से भी ऊपर हो गया है। इसलिए विपक्ष को चिंता है कि इससे चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करने के काम कर रहा है। इससे वोटर लिस्ट में गलत नाम नहीं रहेंगे, लेकिन विपक्ष को डर है कि इससे चुनावों के नतीजे में प्रभावित हो सकते हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग भला इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करने के अब अंतिम पड़ाव में है। इसे लेकर राजनीति यानी कि सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी भी इस मामले में सक्रिय है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव भीखू भाई दलसानिया ने 26 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग की। उन्होंने पदाधिकारियों को मतदाताओं से मिलने, उनकी शिकायतें दूर करने और बीजेपी समर्थकों को वोटर लिस्ट में शामिल होने में मदद करने का काम सौंप दिया। यानी कि बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बीजेपी को वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां कह रही कि इससे बड़ी संख्या में हमारे मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। मतलब दोनों को, पक्ष और विपक्ष दोनों को इससे परेशानी उठानी पड़ रही है। अब इसे वो विपक्ष कह रहा है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। विपक्षी पार्टियां बूथ लेवल एजेंटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी भी अपने वोटरों तक पहुंचने के लिए खास प्लान बना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने बिहार के दौरे पर इस मुद्दे पर गहन चर्चा की है। 19 से 31 जुलाई तक बिहार विधानसभा में जाकर एसआईआर प्रक्रिया पर लोगों की राय ली जाएगी। पार्टी ने अब तक 52,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट सक्रिय कर दिए हैं और विपक्ष की रणनीति का मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन और एक विशेष वेबसाइट भी शुरू कर दी है। इसके जरिए लोग अपना नाम आसानी से जान सकते हैं। ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर ना हो पाए। चुनाव आयोग के 24 जून को एसआईआर निर्देशों के मुताबिक बिहार के नए वोटर बनने या दूसरे राज्य से आकर यहां पर रहने वाले लोगों को फॉर्म 6 या फॉर्म 8 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा पत्र भी भरना पड़ेगा। इससे पहले वोटर को सिर्फ अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना होता था, लेकिन अब उन्हें अपने माता पिता का प्रमाण पत्र भी देना होगा। चुनाव अधिकारियों ने संकेत दिया कि इसे देशव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए मतदाता पंजीकरण नियम 6 और 8 में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। इस पर निर्णय बिहार में एसआईआर के पूरा करने के बाद किया जाएगा। मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अधिनियम 13A और 26 के तहत नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 एक निर्धारित आवेदन पत्र है। अब तक मतदाता को फॉर्म 6 के साथ केवल अपना जन्म और निवास प्रमाण पत्र देना होता था। वहीं फॉर्म 8 में निवास बदलने या वोटर लिस्ट में सुधार के लिए चुनाव आयोग चाहता है कि वोटर लिस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के मुताबिक हो। इसलिए यह बदलाव किया जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक नए वोटर या दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को एक अतिरिक्त घोषणा पत्र यहां पर भरना होगा, जिसमें उनको अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा। जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ, इनके फॉर्म के साथ उनको अपने माता पिता में किसी एक का कागज लगाना अनिवार्य है। वहीं जिनका जन्म 2 सितंबर 2004 के बाद हुआ, उनके फॉर्म के साथ उनके और उनके माता पिता दोनों का कागज लगाना पड़ेगा। अगर माता पिता नहीं है तो किसका कागज लगेगा, ये साफ नहीं है। इसलिए लोगों को बहुत सारी परेशानियों का भी यहां पर सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया।